अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ कर रही है खिलवाड़। खम्मम में मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर अजय कुमार का बयान। मरकजी हुकूमत तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करे। जिला महबूबनगर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल करना है। शहर में एसएनडीपी के कामों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम को जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत मंसूखी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा। अराकीन ने राज्यसभा में अपनी रुकनीयत का लिया हलफ। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अराकीन को रुकनीयत का दिलाया हलफ। कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम बंद नहीं हुई, अभी जारी है। लोकसभा में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का बयान। और सऊदी अरब ने हर किस्म का वीजा रखने वालों को उम्रे की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहल किए। और अब खबरों की तफसील। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना के किसानों को मरकजी हुकूमत बेवकूफ बना रही है। उन्होंने रियासत से धान की खरीदारी में मरकज की नाकामी के खिलाफ खम्मम की मंचू कोंडा कौमी शाहरा के करीब टीआरएस के एहतजाज के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए रियासत से धान की खरीदारी के मामले में रियासत के किसानों को गुमराह करने पर मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जितना मुमकिन हो सके तेलंगाना हुकूमत को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि मरकज ने कब्ल अजी उबले हुए चावल की खरीदारी की थी, ताहम उसने अब अपने मौकूफ को तब्दील कर दिया है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा जैसी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना से जानिबदारी का मुजाहरा करने का मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किसानों की तौहीन की है। रियासती वुज़रा की पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान उन वुज़रा से गोयल ने कहा था कि किसानों पर उबले हुए चावल के इस्तेमाल के लिए दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी का कहना है कि हुकूमत रियासत से धान की खरीदारी करेगी, तो दूसरी तरफ गोयल ने कहा कि मरकज किसानों से सिर्फ कच्चा चावल ही खरीदेगा। उन्होंने कहा कि मरकज तेलंगाना से धान की खरीदारी के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर रियासत के बीजेपी के लीडरों पर सियासत का इल्जाम लगाया और कहा कि मरकजी हुकूमत मुखालिफ अवाम है। రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేతృత్వంలో ఒక మంత్రి రోడ్డు మీద ఇవాళ నిరసన దీక్ష తెలియజేసే పరిస్థితికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఇవాళ అట్లా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రేపు 11వ తారీఖు నాడు ఢిల్లీలో కేసీఆర్ గారు నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారు మరియు మంత్రులందరూ, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఢిల్లీ వెళ్లి ఢిల్లీలో కూడా నిరసన దీక్ష చేసే కార్యక్రమం 11వ తారీఖు ఉంది. 7వ తారీఖు నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో మనం అందరం కూడా మళ్ళీ నిరసన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వేలాదిగా. ఇవాళ తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమైన కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోయిన సంవత్సరం వరకు రైతుల యొక్క వడ్లని, అది యాసంగా లేకపోతే వానాకాలమా అని చూడకుండా అన్ని వడ్లని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పని ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సేకరించాల్సిన వడ్లని మనం రాష్ట్రంలో మనం అధికారంలో ఉంటాం కాబట్టి మనం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి, పిఎస్సిఎస్ గాని లేకపోతే ఐకేపీ కేంద్రాలు గాని లేదా డిసిఎంఎస్ కేంద్రాలు గాని ఏర్పాటు చేసి ఆ కేంద్రాల ద్వారా మనం వడ్లను సేకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎఫ్సిఐ ద్వారా ఇస్తాం. ఇది అనాదిగా వస్తున్నది. దీన్ని లెవీ బియ్యం అంటారు. మన పని ఓన్లీ వడ్లను సేకరించి ఇవ్వటం మాత్రమే. వాళ్ళు ఏ రైస్ మిల్లులకి మరి మనం ఆర్డర్ పెట్టమంటారో ఆ రైస్ మిల్లులకి ఆర్డర్ పెట్టి అక్కడ బియ్యం పట్టించిన తర్వాత పట్టించిన బియ్యాన్ని ఎఫ్సిఐ గోడౌన్లకు తరలించుకొని ఎక్కడెక్కడ రాష్ట్రాల్లో అవసరం ఉంటుందో అక్కడ వాటికి ఈ రేషన్ బియ్యం అంటారు మనం, ఆ రేషన్ బియ్యం ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా ఆకలి తీర్చే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి.
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो चावल के बजाय रियासतों से धान की खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चावल की पैदावार में मुल्क में सरे फहरिस्त है। हुकूमत पहले ही किसानों से कह चुकी है कि रबी के सीजन में चावल की काश्त न करें। रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए जिले महबूबनगर के मूसीपेट मंडल में टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की जानिब से किए गए एहतजाज में रियासती वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत से मुकम्मल धान की मरकज खरीदारी करें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बार बार धान की खरीदारी की अपील के बावजूद मरकज इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने रियासत से धान की खरीदारी के मामले में बीजेपी के रियासती लीडरों के रोल पर भी एतराज किया और कहा कि बीजेपी के लीडरान रियासत से मुकम्मल खरीदारी के लिए मरकज पर दबाव डालने में नाकाम रहे हैं। ప్రచారం ఇంత అంత కాదు వాపైన రాగానే తెల్లారంగానే ఈయన పెద్ద వీరభోగ వసంతరావులు ఉన్నాడు లోకమే మారిపోతుందని చెప్పి అందరికందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆయన గెలిపించిన ఆయన 2013 సెప్టెంబర్లో ప్రధానమంత్రి అయ్యకంటే 6 నెలల ముందు గుజరాత్ లో గాంధీనగర్ లో చాలా పెద్ద రైతుల మీటింగ్ చేసినారు. అంటే వాళ్ళ డ్రామా రేపు అధికారంలోకి రానికే ఏమేం చేయాలో ముందే ప్లాన్ చేసి ఆ ప్లాన్ లో భాగంగా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి మొత్తం జిల్లాలోకి వెళ్ళి ఒక్కో జిల్లాకి వెళ్ళి 50 మంది 100 మంది రైతులను కోరుకొని పోయారు. గాంధీనగర్ లో మీటింగ్ పెట్టినారు. ఎన్డీఏ పక్షాన పెట్టినారు. అప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ లో మోడీ గారు ఏం చెప్తారు, ఆ ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు ఏం మాట్లాడతారంటే, ఇగో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సర్కారు అంటే ఆనాడు మన్మోహన్ సింగ్ సర్కారు పంజాబ్ లో గాని ఇంకో చోట గాని రైతులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని మేము తీసుకోలేకపోతున్నాం అని మాట్లాడుతున్నారు. ధాన్యం తీసుకోలేమని ప్రభుత్వం కాదు మాట్లాడాల్సింది, రైతులు పంట పండియొద్దని ప్రభుత్వం కాదు చెప్పాల్సింది. ప్రజలు రైతులు క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. रुकने असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंतराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत तेलंगाना में किसानों के जरिए उगाए जाने वाले धान को खरीदें। रुकने असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस की जानिब से मलकाजगिरी एमआरओ ऑफिस के रूबरू मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करके खिताब किया। एहतजाजी प्रोग्राम में गौतम नगर डिवीजन कॉरपोरेटर सुनीता रामू यादव, नरिटमेंट कॉरपोरेटर मीना उपेंद्र रेड्डी, ईस्ट आनंदबाग कॉरपोरेटर प्रेम कुमार के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली एम हनुमंतराव ने तेलंगाना के किसानों के मुतालिक मरकजी हुकूमत के नारवा सुलूक पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में उस वक्त तक मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक मरकजी हुकूमत अनाज नहीं खरीद लेती। మరి ముఖ్యంగా గమనించాలి, ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఏ ప్రభుత్వం కూడా గతంలో గాని ఎప్పుడు గాని ఈ విధంగా రైతన్నలను ఆదుకున్న ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం మరి మా కేసీఆర్ గారే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము నిద్రపోము, కేంద్రాన్ని నిద్రపోనీయమని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 11th నాడు ఢిల్లీకి వస్తా ఉన్నాం. అంతలోగానే మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే మా టైము మీ టైము వృధా కాకుండా రైతన్నలు హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. తప్పకుండా మరి 11th లోగానే డిసిషన్ తీసుకొని స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలని గౌరవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు మేము మాటల్లో కాదు చేతల్లో ముందుకు పోతాం, రైతన్నలకు అండగా ఉంటాం, కొనుగోలు చేసే వరకు మేము నిద్రపోమని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. निर्मल जिले के खानापुर मंडल हेडक्वार्टर पर रुकने असेंबली खानापुर रेखा नायक की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम में किसानों, टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों के जरिए उगाए गए अनाज को खरीदने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने तेलंगाना के किसानों के साथ मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। రాష్ట్రం మొత్తం ధర్నాలో కూర్చున్నది. ఎందుకంటే
మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే, తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాతనే రైతులకి న్యాయం జరుగుతుంది. వాస్తవంగా గతంలో ఎంతో మంది ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది. రైతులకి ఇథనాల్ దొరకక, మరి ప్రాజెక్టులలో నీళ్ళు లేక, 24 గంటలు కరెంటు లేక ఎంతో మంది, నేను కూడా అప్పుడు ధర్నాల్లో చాలాసార్లు కూర్చోవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు రైతు రాజ్యం రావాలనేదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఒక ఉద్దేశం. మరి ఈరోజు వాస్తవంగా చూస్తే ఇక్కడ ఏ రైతు కూడా మాకు విత్తనాలు రాలేదని ధర్నాలో కూర్చోలే. ఈరోజు ఒక రైతు కుటుంబంలో ఒక రైతు చనిపోతే వెంటనే 5 లక్షలు 15 రోజుల్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు వాస్తవంగా చూస్తే ప్రాజెక్టులు రైతుల కోసం కట్టించడం జరుగుతుంది. గతంలో కేవలం మాటలు చెప్పుకుంటూనే తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు గడుపుకున్నారు, కానీ రైతులకు ఎక్కడ న్యాయం చేయలేదు. మనం చూస్తుంటే ఈరోజు రైతుకి ఒక వేదిక ఉండాలని చెప్పేసి రైతుల కోసం అని ఆలోచించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రైతు వేదిక కట్టించడం జరిగింది. वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल करना है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अरकान असेंबली डी नागेंद्र, एम गोपाल, के वेंकटेश, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के हमरा खैरताबाद, मुशीराबाद और अंबरपेट हल्कों का दौरा करके SNTP प्रोग्राम के तहत अंजाम दिए गए नालों के तरक्याती कामों का मुआयना किया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सैलाब की राह में बड़ी रुकावट बनने वाले नालों पर मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल मौसम बरसात में नाले के आसपास मौजूद कॉलोनियां और बस्तियां बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसका खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक वजीर बल्दी नाज़्म नस्र KTR की सरपरस्ती में SNTP प्रोग्राम से देरीना मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा और कहा कि सैलाब के दौरान जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत का मकसद अवामी मसाइल को हल करना है। तेलंगाना भवन में एक कुम रमजानुल मुबारक को पहले रोजे को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के अलावा साबिक सदर-ए-नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, TRS कायद MA मोईद खान, कयूम अनवर के अलावा दीगर TRS कायदीन, सरकर्दा मुस्लिम नुमाइंदों और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माह रमजानुल मुबारक के दौरान बेहतरीन इंतजामात और तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं। हर माह इमाम साहब को 5 और मस्जिद के मौज़न साहब को 500 रुपये हदिया दिया जाता है और 10,000 लोगों को ये हदिया दिया जाता है। उसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, खासतौर से उन रेजिडेंशियल स्कूल में भी दीनियात का इंतजाम किया गया, उसके लिए भी ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान में जो है साबिक़ा में भी हर हमेशा ईद होती थी, मगर हुकूमत की तरफ से अगर मनाया जाता है तो रमज़ान की ईद को हुकूमत की तरफ से मनाया जाता है, क्रिसमस को मनाया जाता है, उसी तरह बदकमा मनाया जाता है। हज़ारों लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं और सैकड़ों मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और मस्जिद को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि वहाँ के करीब में जवाब में रहने वाले जो मुसल्ली है उन्हें इफ्तार भी किया जाए और उसके साथ रात में खाना भी जो भी मुयसर किया जाए। इसके लिए हमारे CM साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान में कोई पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम दोस्त पार्टी है, तो वो TRS पार्टी है। उसके बानी हमारे पार्टी के सदर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब है, उनका और ख़ासतौर से हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव साहब को तमाम हमेशा जहाँ पर भी जिस मस्जिद में जाते हैं, जहाँ पर भी कोई वाज होता है, कोई लोग शरीक होते हैं, तो जब दुआ की जाती तो ख़ासतौर से हमारे CM साहब के लिए, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के लिए दुआ की जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी रमज़ान के 30 दिन हमारे इमाम साहब जो दस्तगीर पाशा साहब है, बहुत क़ारी है और बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ाते हैं। परसों से यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते आ रहे हैं तेलंगाना भवन के अंदर, और हर नमाज में जब नमाज के बाद दुआ की जाती या इफ्तार के बाद दुआ की जाती तो ख़ास तौर से इस पार्टी के लिए दुआ करते हैं, पार्टी के कायदीन के लिए दुआ की जाती है। ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब के लिए, तमाम तेलंगाना के अवाम के लिए दुआ की जाती है। उसके मैं ख़ास तौर से हमारे इमाम साहब दस्तगीर पाशा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हर माह
शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल के करीब एक नौजायदा बच्चा पाया गया। पुलिस ने बताया कि यह नौजायदा 3 दिन पहले पैदा हुआ, जो प्लास्टिक के बैग में पाया गया। प्लास्टिक का यह बैग एक ठहरे हुए ऑटो में था। गाड़ी में उस नौजायदा को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने नौजायदा को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नौजायदा की खराबी सेहत की बिना पर उसको उसके वालिदैन ने छोड़ दिया। पुलिस करीबी अस्पतालों में हुई जजगियों के रिकॉर्ड्स की जांच की कोशिश कर रही है ताकि उसके वालिदैन का पता चलाया जा सके। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पब पर मंशियात के इस्तेमाल की इत्तला पर पुलिस के छापे के मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी गई है। पुलिस ने उस पार्टी में इस्तेमाल हुई मंशियात को सप्लाई करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है और यह पता चलाने की कोशिश कर रही है कि इस पार्टी में शामिल अफराद को किसने मंशियात सप्लाई की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के तौर पर पब के मैनेजर अनिल, उसके पार्टनर अभिषेक, अर्जुन के साथ साथ किरण राज नामी शख्स के नाम का इंकशाफ किया है। पुलिस ने अनिल और अभिषेक को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था, जबकि बकिया के लिए पुलिस तलाश कर रही है। हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन दोनों मुलजिमीन को 14 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया, जिसके बाद उनको चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस पब से 5 पैकेट्स में पाई गई 4.64 ग्राम मंशियात, 216 सिगरेट पैकेट्स को जब्त कर लिया। जिले नागर कर्नूल के कलवा कुर्ती के सरकारी अस्पताल में एक जच्चा की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कलवा कुर्ती टाउन से ताल्लुक रखने वाली 28 साल के मोनिका को इतवार की शब डिलीवरी के लिए कलवा कुर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद कसरत से खून बह गया, जिसके नतीजे में मोनिका की मौत वाक़ हो गई। मुतवफिया के अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट न होने की वजह से नर्सों की मुबैना लापरवाही से जच्चा की मौत हो गई है। जच्चा की मौत के खिलाफ जेरजिल्ला कोदाड़ कौमी शाहरा पर रिश्तेदारों की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाज अफराद की जानिब से जानवरों से भरी लॉरी को जबरदस्ती रोककर पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ 9 नंबर चौराहे पर बाज नामालूम अशरार ने जानवरों से भरी लॉरी को जबरदस्ती रोककर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने अपनी भारी जमीयत के हमरा पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। इस दौरान MIM किशन डिवीजन कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा, सुलेमान नगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर MD नवाज ने मौके पर पहुंचकर हालात से वाकफियत हासिल की। मुल्क की तेल कंपनियों ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे और डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 68 पैसे हो गई। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब गुज़िश्ता की 103.41 रुपए फी लीटर के बरखिलाफ 103.81 रुपए हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे हो गई है। साबिक में यह कीमत 95 रुपए 7 रुपए थी। मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी टैक्स की बुनियाद पर तेल की कीमतें मुख्तलिफ हैं। यह इजाफा 22 मार्च के बाद 12वीं मरतबा किया गया है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जय मिश्रा और लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाई कोर्ट से दी गई जमानत को मनसूख करने की दरख्वास्तों पर पीर को अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस एंड जस्टिस वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत और मुतवफ़ी किसानों के अहले खाना के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस रमना ने कहा कि हम इस पर फैसला सुनाएंगे।
राज्यसभा में आज 6 अराकीन को रुकनीत का हलफ दिलाया गया, जिनमें से 2 आसाम, 1 नागालैंड और 3 केरला से मुंतखब हुए हैं। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने इन अराकीन को रुकनीत का हलफ दिलाया। आसाम की पुतरमार गेड़ा से बंगला में हलफ लिया। वो पाजामा, कुर्ता और जैकेट में मलबूस थे और आसामी गमछा लिए हुए थे। बाद में उसी रियासत के आर नाजरी को हलफ दिलाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीते हैं। केरला से मुंतखब जीबी मातिर ने अंग्रेजी में हलफ लिया। वो सफेद शलवार सूट में मलबूस थे। बाद में उसी रियासत के संतोष कुमार और ए रहीम ने भी हलफ लिया। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने पीर को कहा कि कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इसके तहत चलने वाले चाइल्ड लेबर मराकज को सिमगर शिक्षा के तहत शामिल किया गया है। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम 1988 से शुरू हो गई थी। यह स्कीम चाइल्ड लेबर्स के लिए थी, लेकिन हक तालीम के आने के बाद हमारे मुल्क में छोटे बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मजमूई तौर पर शामिल किया गया। लिहाजा इन तमाम बच्चों के लिए जो तालीम में शामिल नहीं हो पा रहे, हुकूमत ने उसे जामे तालीमी प्रोग्राम सिमगर शिक्षा के तहत चाइल्ड लेबर मराकज को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला पीर को लोकसभा में उठाया और इस तरह के वाकयात को खत्म करने और इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने वक्फे सिफर के दौरान यह मामला उठाया और कहा कि इस तरह के वाकयात से उत्तर प्रदेश के तलबा में काफी मायूसी फैल रही है। मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा और नौजवानों के सामने बार बार पेपर लीक होने के वाकयात की वजह से रियासत में बहरान पैदा हो गया है और नौजवान काफी मायूस हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले पर खामोश है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इंडियन पुलिस सर्विस के 2 अफसरान का तबादला कर दिया। ऑफिशियल जराये ने पीर को बताया कि एसटीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ यश के पास अब तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एटीएस का चार्ज था, जिससे उन्हें आजाद कर दिया गया है। अब वो सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसटीएफ का कामकाज देखेंगे। उन्होंने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी नवीन अरोरा को दी गई है, जो अब तक पुलिस हेडक्वार्टर पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रोविजनिंग व बजट के ओहदे पर तैनात थे। मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 24 दिनों में तेल कंपनियों ने 12वें दिन ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे फी लीटर और डीजल 95 रुपए 7 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही मुंबई में आज इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 83 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपए 7 पैसे फी लीटर पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक ऑपरेशन के दौरान असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। फौज के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने पूंछ में एलओसी के नजदीक वाक़े नूरकोट गांव में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। बरामदशुदा असलहा व गोला बारूद में 2 AK-47 राइफलें और उनके 2 मैगजीन, एक 223 बोर की शक्ल का बंदूक, एक चीनी साख्त का पिस्तौल, AK-47 राइफल की 63 गोलियां, 223 बोर राइफल की 20 गोलियां और चीनी पिस्तौल की 4 गोलियां शामिल हैं। श्रीनगर की नगीन झील में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 7 हाउस खाकिस्तर हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया है कि नगीन झील में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक हाउस बोट से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्तसिल वाक़े हाउस बोटों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि गर्चे पुलिस और मुकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया, ताहम 7 हाउस बोटों को खाकिस्तर होने से बचाने में कामयाब नहीं हो सके। फायर एंड इमरजेंसी के एक ओहदेदार ने बताया है कि आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही 6 फायर टेंडर्स को जाए वारदात पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आग नगीन क्लब की तरफ लग गई थी, ताहम इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हर किस्म के एंट्री वीजे रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाजत होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहल तय किए हैं। पहला, मुमलिकत में दाखिले का वीजा हासिल करना, दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वक्त उसकी मियाद को यकीनी बनाना और तीसरा, एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करना। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक मुमलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रा की अदायगी के लिए ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। वजारत ने कहा कि उम्रा अपॉइंटमेंट बुकिंग के ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में उम्रे की इजाजत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। इसके अलावा वजारत ने मजीद कहा कि अगर दरख्वास्त दहिंदा कोरोना से मुतासर निकला या किसी मुतासरा शख्स से राब्ते में रहा तो फिर भी उम्रे की इजाजत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कौमी असेंबली की तहलील से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के तमाम फैसले और इक़दामात अदालत के अहकामात के तहत होंगे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने पीर को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीर को चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और सदर की जानिब से इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असेंबली को तहलील किए जाने के बाद मुल्क में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। अदालत ने कौमी असेंबली की हैसियत की वजाहत नहीं की, ताहम पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को डिप्टी स्पीकर के फैसले की आईनी हैसियत पर नोटिस जारी किए जाने की हिदायत दी है। अपने हुक्म में बेंच ने कहा, इस मामले में बादिउल नजर में कोई नतीजा दर्ज नहीं किया गया है और न ही मुतासरा फरीक को समाअत की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को खारिज करने के लिए उनके और दीगर साजिशों पर मुल्क से बगावत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इख्तिदार की ताकत के जोर पर मुल्क के आइन को रौंद दिया गया है। शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, मुल्क के सामने आने गौर को जाहिर करने वाले इमरान खान और इस साजिश में शामिल सभी साजिशी आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके आइन की तौहीन को मलहूज से खातिर रखा जाएगा। शरीफ का ये रद्द अमल कौमी असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असेंबली तहलील करने के बाद सामने आया है। बहिरा रूम में तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती के उलटने से 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपियो ने कहा है कि वाक़े के वक्त कश्ती लीबिया से तारिकीन वतन को लेकर जा रही थी। उन्होंने इतवार को ट्वीट किया, बहरा रूम में एक और सानह में 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने अपनी अजमत और सलाहियत का सबूत दिया है। 40 लाख पनाह गजीनों को पनाह फराहम करने के लिए अब इस बात पर गौर करने की अशद जरूरत है कि दूसरे महाजरीन और तारिकीन वतन पर इसका इतलाक कैसे किया जाए जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ग्रुप ने इतवार को ट्वीट किया कि महाजरीन को ले जाने वाली कश्ती कई दिन पहले लीबिया से रवाना हुई थी। कमर्शियल टैंकर अल्जेरिया 1 आज सुबह सिर्फ 4 लोगों को बचाने में कामयाब रहा, उसमें 100 लोग सवार थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ कर रही है खिलवाड़। खम्मम में मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर अजय कुमार का बयान। मरकजी हुकूमत तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करे। जिला महबूबनगर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल करना है। शहर में एसएनडीपी के कामों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुल्जिम को जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत मनसूखी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा।
अराकीन ने राज्यसभा में अपनी रुकनीत का लिया हलफ। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अराकीन को रुकनीत का दिलाया हलफ। कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम बंद नहीं हुई, अभी जारी है। लोकसभा में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का बयान। और सऊदी अरब ने हर किस्म का वीजा रखने वालों को उम्रे की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहल किए। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।